नमस्कार। मेरा नाम है बबीता सक्सेना। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के इस कोर्स को बढ़ाते हुए आज मैं एक रियल केस डिकोड करने जा रही हूँ। गर्भ ज्योति वेलनेस की फाउंडर, और आज हिंदू एस्ट्रोलॉजी के तहत हम एक रियल केस को डिकोड करने जा रहे हैं। केस ये है कि आज से 20 दिन पहले, आज है 3 मार्च, फरवरी में परमजीत नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। अभी वो बेड रेस्ट पर हैं। हमें इवेंट ऑफ टाइमिंग निकालना है कि कब वो बेड से उठेंगे, स्टिक से चलेंगे, और किस दिन वो स्टिक छोड़कर सेल्फ चलेंगे, और कौन सी रेमेडीज उनको हेल्प कर सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, ये जानने के लिए कि जातक की कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या उनको सावधानी करनी है, कौन से ग्रहों की वजह से उनका ये हल्की सी चोट एक फ्रैक्चर में बनी, और फिर उनके सर्जरी हुई, और फिर कुछ पत्ती उनके घुटने में डाली गई। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की केपी एस्ट्रोलॉजी पद्धति की प्रश्न कुंडली होरारी चार्ट। परमजीत जी का फोन मुझे कल रात यानी कि 2 मार्च को रात को 10:53 पर आया। उसी समय को मैंने नोट किया और होरारी नंबर उनसे पूछा। उन्होंने होरारी नंबर 22 बताया। 22 ही लगन बना, और उस वक्त ग्रहों की जो पोजीशन थी उसी को आधार मानकर हम ये सारा प्रिडिक्शन करेंगे। अब मैं आपको सारा चार्ट शेयर कर रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप कुंडली को डिकोड कर रही हूँ। आया रात रात के 10:53। उसी वक्त मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई, होरारी नंबर जो उन्होंने बताया था 22, उसके आधार पर ये चार्ट बना है। इस चार्ट को मैं आपको डिकोड कर रही हूँ। गुरु बैठे हैं 3rd हाउस में, 11th हाउस जो कि प्रॉफिट का है, यानी कि उनकी रिकवरी का हाउस है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। यहाँ पर बैठे हैं सूर्य, बुध, शुक्र और शनि। शनि अपने ही राशि में है, धनु राशि में। और यहाँ पर मैं डिग्रीज का भी जिक्र करूंगी, क्योंकि ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मरकरी 26 डिग्री है, सूर्य 28 डिग्री है, शुक्र 1 डिग्री है, शनि 60 डिग्री है। जब ये सूर्य यहाँ 11th हाउस से निकलकर 12th हाउस, और 12th हाउस के बाद यहाँ जब 1 नंबर है लगन पर आएंगे, उस समय परमजीत जी को एक वाइटल एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और ये वही दिन होगा जिस दिन वो सब कुछ छोड़कर सेल्फ चलेंगे। इसलिए सूर्य का गोचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य का गोचर जैसे ही 1st हाउस में आएगा, परमजीत जी बिना किसी सहारे के बहुत अच्छी तरह नॉर्मली चल पाएंगे। ये कैसे हुआ, मैं आगे आपको ब्रेक डाउन करके पूरी कुंडली आपको बताती हूँ। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए, ये है 10th हाउस। इस 10th हाउस में मंगल है, मार्स जो कि 5 डिग्री के हैं, और यहीं पर है राहु जो कि 14 डिग्री के हैं। काफी पास हैं, लेकिन अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें तो लगभग 9 डिग्री का होता है। यानी कि मंगल और राहु दोनों के बीच की जो दूरी है वह 9 डिग्री। अगर वो 3 डिग्री होती तो ये एक्सीडेंट जानलेवा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर की कृपा से केवल सर्जरी तक ही होकर रह गया, क्योंकि यहाँ मंगल है। सर्जरी के योग इन्होंने बनाए, मंगल राहु अंगारक योग। 10th राशि में बैठे हैं, मकर राशि में, और मकर राशि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार घुटने को दर्शाती है, यानी कि
जातक के घुटने पर प्रॉब्लम आनी थी, मंगल को सर्जरी करवानी थी, लेकिन राहु से दूरी कम से कम 9 डिग्री होने की वजह से ये सिर्फ एक सर्जरी होकर रह गई है। आगे हम देखेंगे। इलेवेंथ हाउस, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट के लिए यानी पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए हमको इलेवेंथ हाउस देखना बहुत जरूरी है। और इलेवेंथ हाउस में ग्रहों का जमावड़ा लगा है। मैं आपको फिर से दिखाऊंगी इलेवेंथ हाउस में कौन से ग्रह हैं जो परमजीत जी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय सूर्य, सन, बुध जो नसों को देखते हैं, शुक्र और शनि। शनि हड्डियों के लिए भी जाने जाते हैं। हड्डी में फ्रैक्चर है क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है। शनि का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, इसलिए रिकवरी थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन ये स्टेबल रहेगी। इलेवेंथ हाउस फिजियोथेरेपी को सपोर्ट कर रहा है। फिजियोथेरेपी चूंकि 11वें भाव में शनि है, इसलिए बिना मेहनत और एक्सरसाइज के रिकवरी थोड़ी धीमी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह पर फिजियोथेरेपी जरूर उनको जारी रखनी चाहिए। और अभी चूंकि मंगल अभी भी सक्रिय हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सीडेंट की वजह वही थे और अभी भी वो एक्टिव हैं, इसीलिए जल्दबाजी में बिना सहारे के चलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो दोबारा से फिर गिरने या फिर मोच का भी डर रह सकता है। टाइमिंग मैं अभी आपको सारी बताऊंगी डेट वाइज। अभी हम पहले कुंडली को डिकोड कर रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य के लिए और फास्ट रिकवरी के लिए हमें कौन कौन से ग्रहों के सब लॉर्ड्स को देखना होता है। सब लॉर्ड मीन्स सब लॉर्ड प्रॉमिस करते हैं, यानी उप नक्षत्र स्वामी। तो अब इलेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड कौन से हैं, कौन कैसे वो प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या वो टाइम बता रहे हैं कि उस वक्त रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे राहु 10वें और 11वें भाव में रिकवरी से मजबूती से जुड़े हैं। राहु इनके इलेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड हैं, यानी कि इनको रिकवरी जो करेंगे ग्रह, मेन रोल राहु का रहेगा। और राहु बहुत मजबूती से, कुछ नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से नंबर्स हमें चाहिए होते हैं रिकवरी के लिए, और वो नंबर परमजीत के जी के लिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि हमें राहु से मजबूती से साइन यानी कि सूचना मिल रही है कि वो फास्ट रिकवरी उनकी करेंगे, और उन्होंने शरीर में ठीक होने की क्षमता को भी पैदा किया हुआ है। इसके अलावा हमें बीमारी में सुधार के लिए 10th और 11th कस्प यानी कि 6वें भाव जो कि बीमारी के लिए देखा जाता है, उनके सब लॉर्ड कौन है, शुक्र है। तो वो इस समय कहाँ पर बैठे हैं, 11th हाउस में ही बैठे हैं। ठीक है, 6th हाउस के सब लॉर्ड शुक्र हैं जो कि 11th हाउस में ही बैठे हैं, रिकवरी के हाउस में ही बैठे हैं, यानी कि वो भी हेल्प करेंगे रिकवरी के लिए। थोड़ा सा मैं प्रश्न कुंडली के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ ताकि आपका भरोसा इस कुंडली पर बने। बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं ली गई थी, तो ये कुंडली को हम क्यों माने, इस कुंडली को हम नहीं माने। इसको मानने के कई सारे रीजंस हैं, प्रश्न कुंडली को मानने के। इसको हम होरारी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। इसमें एक नंबर लिया जाता है, उस नंबर को आधार मान के लगन बनता है, और उसको फिर हम बाद में क्रॉस चेक भी करते हैं रूलिंग प्लैनेट्स से कि हमने जो प्रेडिक्शन करी है वो सही है या नहीं। मैं आपको क्रॉस चेक करके भी बताऊंगी कि जो प्रेडिक्शन निकल के आ रही है वो कितनी एक्यूरेट है। प्रश्न कुंडली का नियम ये है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा हमारा मन है। ठीक है, जब प्रश्न उठा,
प्रश्न का जिस वक्त जन्म हुआ, कुंडली का जन्म भी उसी वक्त हुआ। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा व्यक्ति के मन की स्थिति और प्रश्न की प्रामाणिकता बताता है। कैसे ये प्रमाणित हुआ कि ये कुंडली सही बन रही है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लॉजिक इसमें ये है कि परमजीत जी के चार्ट में मून चौथे हाउस में है ना। चौथा भाव होता है मन का, चौथा भाव होता है स्वयं के घर का, और वहां पर वो केतु के नक्षत्र में भी है। यानी जब चंद्रमा जिस जगह पर बैठे, फोर्थ हाउस में बैठे हैं, लेकिन किस नक्षत्र में बैठे हैं, तो वो बैठे हैं केतु के नक्षत्र में। तो रिजल्ट केतु से भी आएगा, और केतु का काम होता है सर्जरी करवाना। ठीक है, तो सर्जरी हुई व्यक्ति की, और उसको फिर घर पर बेड रेस्ट पर आना पड़ा। चंद्रमा का संबंध फोर्थ से है। ठीक है, और अब हमको मुख्य हाउसेस और चेक कर लेने चाहिए। कौन कौन से हाउसेस हम लेंगे एक्सीडेंट के बाद रिकवरी और चलने के प्रश्न के लिए, हमें किन किन भाव को देखना है। तो फर्स्ट हाउस क्या होता है, व्यक्ति खुद होता है। ठीक है, खुद का शरीर होता है, इसलिए उस हमें फर्स्ट हाउस को भी देखना है कि फर्स्ट हाउस की पोजीशन अभी क्या है। और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हम फर्स्ट हाउस देखते हैं। फिर हम देखते हैं सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, बीमारी, चोट और ऑपरेशन का। 11वां भाव हम देखते हैं बीमारी से मुक्ति का और रिकवरी का। 10वां हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सर्जरी घुटने पर हुई है, इसलिए हमको 10वां हाउस भी लेना है। और 10वें हाउस में मंगल बैठे हैं, किसके साथ में, राहु के साथ में, इसलिए 10th हाउस भी हमको देखने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमें निकालना है टाइमिंग ऑफ इवेंट। प्रश्न कुंडली में हमेशा उसी समय के चंद्रमा को हम आधार मानते हैं। जैसे इस वक्त चंद्रमा की पोजीशन चेंज हो गई, जिस वक्त मैं कुंडली का एनालिसिस कर रही थी उस समय तो चंद्रमा की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन जिस वक्त प्रश्न किया गया उस वक्त के चंद्रमा ही पूरा रोल प्ले करेंगे। इस समय तो चंद्रमा मेरे रिकॉर्डिंग करते करते ही बढ़ चुके होते हैं, उस चंद्रमा को हमें नहीं देखना है। हमें जो देखना है कि जिस वक्त प्रश्न किया था उस वक्त चंद्रमा कहाँ थे। प्रश्न कुंडली एक टाइम मैप की तरह होती है। जिस पल आपने प्रश्न पूछा उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी ने आपके प्रश्न का उत्तर फ्रीज कर दिया। अब देखिए, ये आता है एग्जैक्ट टाइमिंग, 2 मार्च 2026 रात 10:53 चंद्रमा की जो स्थिति थी वही आपके इस पूरे प्रश्न की प्राण ऊर्जा है। अभी चर्चा करते समय चंद्रमा कहाँ है वो हम प्रेडिक्शन उससे नहीं बदलने वाला। प्रश्न कुंडली के चंद्रमा का महत्व। केपी ज्योतिष में चंद्रमा को मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक कहा जाता है। इसके दो मुख्य कार्य होते हैं जो हमें चार्ट में भी दिख रहे हैं, जिसकी प्रामाणिकता मैं अभी आपको दिखाऊंगी। चंद्रमा जिस भाव या नक्षत्र में होते वह बताता है कि प्रश्नकर्ता के मन में क्या चल रहा है। परमजीत जी के चार्ट में चंद्रमा चौथे भाव में है और केतु के ही नक्षत्र में है, केतु के ही साथ में है। तो केतु होते सर्जरी, विच्छेदन के कारक। और चौथा भाव होता है घर के सुख का, जो ये स्पष्ट करता है कि प्रश्न एक्सीडेंट या सर्जरी के बाद घर में रिकवरी से संबंधित है। अब हम निकालेंगे समय का निर्धारण, टाइमिंग ऑफ इवेंट। फलित के लिए यानी प्रिडिक्शन के लिए हम दशा देखते हैं कि जिस वक्त मैंने ये कुंडली बनाई उस वक्त दशा क्या चल रही थी। दशा हमेशा प्रश्न के समय के चंद्रमा की स्थिति से ही शुरू होती है। परमजीत के प्रश्न के समय चंद्रमा जिस उप नक्षत्र यानी कि सब लॉर्ड में थे उस वक्त वो थे जुपिटर यानी कि बृहस्पति, गुरु के नक्षत्र में, और ये वही तय करेंगे। यानी कि गुरु ही ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये रिकवरी कैसे फास्ट होगी। देखिए आगे कैसे काम होगा या नहीं। हम प्रश्न ये था कि रिकवरी कब होगी और कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, इस तरह के प्रश्न थे।
तो जुपिटर आपको दे रहे सिग्निफाई करे, यानी कुछ नंबर देते हैं, हर ग्रह कुछ कुछ नंबर देते हैं। वो नंबर का क्या साइंस है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बहुत टेक्निकल मैंने नहीं लिया है, ताकि साधारण भाषा में मैं आपको समझा सकूं। गुरु दे रहे हैं आपके चार्ट में 3, 9 और 12। 3, 9 और 12 का फल दे रहे हैं। देखिए, 3 नंबर क्या होता है, यात्रा है, छोटी मोटी यात्रा, घर से थोड़ा वो चल ले। 9 नंबर होता है थोड़ा और आगे तक चल ले, और 12 होता है बेड रेस्ट। यानी गुरु उनको तीनों चीजें दे रहे हैं। घर के आसपास की यात्रा है, थोड़ी लंबी दूरी की यात्रा है, और फिर अस्पताल के खर्चे और बेड रेस्ट, ये भी वो दे रहे हैं। लंबी यात्रा रिकवरी में थोड़ा सा समय वो दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 12 भी दे रहे हैं, वो 12 नंबर दे रहे हैं। इस वजह से 12 नंबर मैंने आपको बताया व्यय का भी होता है, लॉसेस का होता है। 12 नंबर हम अच्छा नहीं मानते, 6, 8, 12 नंबर अच्छा नहीं मानते हैं, और इसको मैं ब्रेक डाउन करूंगी। KP4 स्टेप थ्योरी, परमजीत जी के चार्ट में जो ग्रह जो जो नंबर सिग्निफाई कर रहे हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सूर्य इनको दे रहे हैं 11, 5 और 10 नंबर। 11 नंबर तो हमें चाहिए, जितने बार जितने ग्रह हमको 11 नंबर देंगे उतना फास्ट रिजल्ट रिकवरी में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ठीक होने का नंबर है। 5 नंबर होता है आरोग्य का, हीलिंग का, यानी सूर्य 5 नंबर भी दे रहे हैं, 11 नंबर भी दे रहे हैं, और 10 नंबर भी दे रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, सूर्य परमजीत जी को क्या दे रहे, रिकवरी के लिए बहुत मजबूत संकेत दे रहे हैं, यानी कि 11 नंबर। ठीक है, लेकिन ये होगा कब, जब सूर्य गोचर में फर्स्ट हाउस में आएंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। अभी वो कौन सा हाउस में, 11th हाउस में, 11th के तो 12th में जाएंगे, और फिर वो फर्स्ट हाउस में जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मून को, चंद्रमा को। चंद्रमा जो नंबर दे रहे हैं वो है 4, 3, 9, 12। अब देखिए 12 फिर से रिपीट हो रहा है। 12 जितनी बार रिपीट हो जाएगा तो उतना बेड रेस्ट की तरफ इशारा करता है। 3 नंबर बोल रहा है छोटी मोटी यात्राओं को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, 9 नंबर को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो 12 आ रहा है चंद्रमा की साइड से भी, ये थोड़ा सा बिस्तर पे आराम करने के लिए संकेत कह रहे हैं कि स्थान परिवर्तन या फिर बिस्तर पर भी वो आराम करें। ठीक है, अब हम मेन जो मंगल है, मंगल का रोल हमें देखना बहुत जरूरी है। मंगल इनको क्या दे रहे हैं, मंगल दे रहे हैं 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 4 नंबर। 8 नंबर होता है सर्जरी का, तो मंगल ने सर्जरी करवा दी। 10 नंबर दे रहे हैं, 10 नंबर होता है घुटने का, तो घुटने में सर्जरी करवा दी। 1 नंबर होता है व्यक्ति खुद, उसका शरीर, तो शरीर, शरीर का घुटना और घुटने पर सर्जरी। और 4 नंबर यानी अपने घर में, तो वो उन मंगल कह रहे हैं अपने घर में आप रहिए। तो प्रभाव इसका ये हुआ कि सर्जरी दे रहा है 8 नंबर, 8 नंबर जो है वो सर्जरी दे रहा है, और 10 नंबर है घुटना। ठीक है, अब हम राहु को देख लेते हैं। राहु जो नंबर दे रहे हैं वो है 10, 11 और 5। देखिए राहु 11 नंबर दे रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। 5 नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर होता है हीलिंग का, आरोग्य का। ठीक है, और 10 नंबर है घुटना, 10 नंबर है घुटना। तो घुटने की जो हीलिंग है वो फास्ट होगी, राहु करेंगे। और 11 नंबर भी दे रहे, तो 11 नंबर, 5 नंबर ये बहुत अच्छे हैं, 10 नंबर घुटना, तो घुटने पे एक अच्छा हमको संकेत मिलता है। तो स्वास्थ्य सुधार और रिकवरी में सहायक है ये 11 नंबर। अब हम बृहस्पति यानी कि गुरु का रोल देखेंगे। गुरु क्या दे रहे, गुरु दे रहे हैं 3, सॉरी, 9 और 12। गुरु जी ये जो 12 नंबर दे रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि 3 नंबर अच्छा है चलने के लिए कह रहे हैं, 9 नंबर दे रहे हैं थोड़ा और लॉन्ग डिस्टेंस पर चलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 12 नंबर भी दे रहे हैं। तो 12 नंबर क्या है, अस्पताल का खर्च है, और भविष्य में छोटी चाल जो कि 3 नंबर दे रहा है। मेन रोल शनि का होगी, क्योंकि हड्डियां शनि देखते हैं। शनि दे रहे हैं 11 नंबर, जो बहुत खुशी की बात है। 5 नंबर आरोग्य यानी हीलिंग,
2 नंबर यानी परिवार का सहयोग, संसाधन, मनी। और 7 नंबर यानी कि सामाजिक संपर्क। तो शनि इनको दे रहे हैं आरोग्य का प्रॉमिस, फास्ट हीलिंग, क्योंकि शनि का स्वभाव स्लो है, इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है स्लो, लेकिन वो हीलिंग करेंगे, घर वालों का सहयोग दिलवाएंगे, और उनके जो सर्किल है उनका भी वो फेस मतलब आना जाना रहेगा। इनका जो प्रभाव रहेगा शनि का, सबसे मुख्य है रिकवरी ग्रह 11 नंबर। ठीक है, ये धीरे धीरे लेकिन पक्का सुधार दे देंगे। उसके बाद हम देखेंगे बुध, क्योंकि बुध भी 11th हाउस में ही है। बुध क्या इनको दे रहे हैं, 11 नंबर दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। 6 नंबर भी दे रहे हैं, 3, 9, और ये अगेन फिर से 12 दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 नंबर बीमारी, 11 नंबर इलाज। तो बुध जो दे रहे हैं इनको मिला जुला ही असर दे रहे हैं। ठीक है, 50-50% है बुध। केतु, जिन्होंने सर्जरी के में और पत्ती पत्ती डलवाए, अगर शरीर में कुछ भी अंदर डाला जाता है, रॉड डाली जाए, कुछ डाला जाए, तो ये केतु उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ हम केतु को देखें, ये यहाँ पर क्या देने वाले हैं, तो 5 नंबर दे रहे हैं केतु, बहुत अच्छी बात है। 11 नंबर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए 11 नंबर बहुत सारे ग्रह देने लग गए, रिकवरी फास्ट होगी। 2 नंबर दे रहे हैं, ठीक है, संसाधन मिलेंगे, मनी का सपोर्ट मिलेगा। और 7 नंबर दे रहे हैं, यानी कि बीमारी से मुक्ति के लिए जो 5 नंबर 6 का 12वां होता है, और लाभ यानी कि 11 नंबर। वीनस की बात करें, हम शुक्र की बात करेंगे। शुक्र क्या दे रहे हैं, वो भी 11वें भाव में। 11 दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। 10 दे रहे हैं यानी घुटना। 1 नंबर यानी कि व्यक्ति खुद, लेकिन 8 नंबर सर्जरी यानी कि इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, सर्जरी के बाद रिकवरी और घुटने की स्थिति। ठीक है, सर्जरी तो हो चुकी है और अब रिकवरी में हेल्प कर रहे हैं शुक्र। 6 और 8 नंबर बीमारी, चोट और ऑपरेशन को दर्शाता है, जो हो चुका है। 10 नंबर शरीर के अंगों में जो घुटने होते हैं उसको बताता है। 1 नंबर शरीर होता है, यानी व्यक्ति खुद होता है, और ये रोगी के शरीर की ताकत होती है और जीवन शक्ति को दिखाता है। अगर किसी ग्रह के पास 1 नंबर है तो वह ग्रह सीधे तौर पर शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। अब जो भी ग्रह 2 नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको संसाधन और सहयोग मिलेगा। ये शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने और परिवार से मिलने वाली सेवा या फिर सहायता को दर्शाता है। 3 नंबर भी बहुत सारे ग्रह दे रहे हैं, ये मूवमेंट को दिखाता है, यानी जो पैर का मूवमेंट है, 3 नंबर उसको दिखा रहे। तो जो 3 नंबर दे रहे हैं ग्रह, तो वो मूवमेंट के लिए बोल रहे हैं कि मूवमेंट, ये एक महत्वपूर्ण नंबर है चलने के लिए। ये पैरों की छोटी मूवमेंट, यानी कि बेड से उठकर कदम बढ़ाना और कोशिश करने को दर्शाता है। ठीक है, प्रयास, 3 नंबर प्रयास भी होता है। 4 नंबर होता है घर पर, घर या फिर आराम करना, यह घर के वातावरण और मानसिक शांति को दिखाता है। चंद्रमा यहाँ 4 नंबर दे रहा है, जिसका अर्थ है अभी मन घर में रहकर आराम करने का है, यानी कि परमजीत जी का इस समय मन होगा कि घर पर मैं रेस्ट करूं। 5 नंबर मैंने कहा कि बीमारी की समाप्ति। ठीक है, बीमारी का असर खत्म होना। कौन दे रहे हैं 5 नंबर, सूर्य दे रहे हैं 5 नंबर। शनि के पास 5 नंबर होना ये बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता है। अब हम देखेंगे 6 नंबर। 6 नंबर है बीमारी या चोट का, ये फ्रैक्चर, दर्द और इन्फेक्शन का नंबर है। बुध के पास ये नंबर है, जो ये बताता है कि अभी भी डॉक्टरी देखरेख की जरूरत है। 7 नंबर, जिसको हम मारक या फिर बाहर से निकलना भी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति बेस्ट बेड रेस्ट छोड़कर बाहरी दुनिया या सामान्य जीवन की ओर बढ़ रहा है। बहुत सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं परमजीत जी को 7 नंबर देकर कि सामान्य जीवन की ओर वो बढ़े। 8 नंबर,
जो 8 दे रहे हैं वो है सर्जरी, वो हो चुकी है। तीव्र कष्ट वो भी फेस किया होगा। या अचानक आई चोट और ऑपरेशन का नंबर है। मंगल और शुक्र के पास 8 नंबर होना एक्सीडेंट और सर्जरी की घटना को डिकोड करता है। 9 नंबर भी हमें मिला है। ये है उच्च सलाह और प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया। ठीक है, लंबी प्रक्रिया और उच्च सलाह यानी कि किसी अच्छे डॉक्टर की कंसल्टेंसी उनको मिलेगी, क्योंकि उनके बहुत सारे ग्रेड 9 नंबर भी दे रहे हैं। उनको जो गाइडेंस मिलेगी और जो प्रक्रिया चलेगी वो थोड़ी सी लंबी चलेगी लेकिन सही चलेगी। 10 नंबर, जैसे कि मैंने बताया, काल पुरुष की कुंडली में घुटने को 10 नंबर से बताते हैं। 10वीं राशि घुटने की होती है। परमजीत जी के चार्ट में 10 नंबर जहां भी है, कहाँ कहाँ है? मंगल, राहु, शुक्र। वे सीधा घुटने पर हुए प्रभाव को दिखा रहा है। 11 नंबर है सफलता का, लाभ का और रिकवरी का। इस कुंडली का हीरो नंबर ही 11 है। इसका मतलब है इच्छा पूर्ति और बीमारी से पूरी तरह ठीक होना। लगभग सभी मुख्य ग्रहों के पास 11 नंबर है, जो पक्का करता है कि व्यक्ति ठीक होगा। 12 नंबर है बेड रेस्ट का, यह अस्पताल में भर्ती होना, हिलने डुलने पर पाबंदी लगाता है या हॉस्पिटलाइजेशन रेस्ट को बताता है। यहां तक मैं आपको ब्रीफ में संक्षेप में समझाती हूँ। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो परमजीत जी को सपोर्ट कर रहे हैं घुटने को रिकवर होने के लिए, लेकिन वो उनको ये भी गाइड कर रहे हैं कि अभी चूंकि मंगल सक्रिय है, जिसने सर्जरी करवाई, तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अपने आप उठने के और चलने की कोशिश नहीं करनी है जब तक मंगल का गोचर 11th 10th हाउस से निकल नहीं जाता, यानी उनका गोचर चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपको रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि जिस गोचर में एक्सीडेंट हुआ वो गोचर अभी भी विद्यमान है। डेट आगे मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज ये है, 11 नंबर बहुत सारे ग्रह दे रहे हैं, जिससे कि एक अच्छी उम्मीद जागती है कि आप पहले जैसे पूर्णतः आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब हम फिर से टाइमिंग की तरफ चलते हैं कि कब। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि जब आप किसी ग्रह को देखते हैं तो बस ये देख लीजिए कि क्या उसमें 11, 5, 1 जैसे रिकवरी वाले नंबर ज्यादा है। 5 नंबर है हीलिंग का, रिकवरी का। ठीक है, 1 नंबर है शरीर यानी खुद। और ये देखना है कि 6, 8, 12, 6 नंबर है दुर्घटना का, चोट का। 8 नंबर है सर्जरी का। 12 नंबर है हॉस्पिटल का। तो ये नंबर कष्ट देने वाले नंबर तो ज्यादा नहीं आ रहे। परमजीत जी के चार्ट में 11 नंबर का पलड़ा बहुत भारी है, जो कि बहुत ही सकारात्मक संकेत है। तो रिकवरी के लिए सकारात्मक सीरीज हमको मिल गई है 11, 5 और 1। अब मैं आपको बताऊंगी टाइमिंग।
पहले हम 6, 8 और 12 पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लें। बाधा, कष्ट और अस्पताल की जो ये सीरीज है 6, 8, 12 की, इस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। इन ग्रहों की वजह से दर्द, सर्जरी की जटिलता या रिकवरी में देरी होती है। उपाय मुख्य रूप से इन्हीं ग्रहों के लिए की जाते हैं, ठीक है, ताकि इनका नकारात्मक प्रभाव कम हो सके। अब हमें ये देखना है कि 6 नंबर कौन दे रहे हैं। बुध यहाँ 6 भी दे रहे हैं और 11 भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बुध की रेमेडी करेंगे। 6 नंबर के कारण क्या परेशानी हो सकती है? इन्फेक्शन या नसों के दर्द का कारक ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, इसलिए रेमेडी में हम बुध को भी शामिल करेंगे। 8 नंबर, सर्जरी, तीव्र कष्ट, अचानक संकट, किसने दिए? मंगल और शुक्र ने। तो हमको रेमेडीज में इनको देखना है। मंगल सर्जरी का मुख्य कारक है और शुक्र भी। उनके नक्षत्र उप नक्षत्र के माध्यम से 8 से जुड़ रहा है, तो यहां से हमने मंगल को लिया। 12 कौन दे रहे हैं? ये अस्पताल, बेड रेस्ट यानी कि पाबंदी है, एक ही जगह पर रुकिए आप। कौन बोल रहे हैं? चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और केतु। बृहस्पति 3, 9, 12 ये प्रबल दे रहे हैं, सिग्निफिकेटर हैं, जो लंबे समय तक बेड रेस्ट या बाहरी हलचल में रुकावट को दर्शाते हैं। हमें गुरु को यहाँ पर रेमेडी के लिए लेना होगा। क्योंकि हमें 6, 8, 12 नंबरों के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है, तो आपको इन ग्रहों पर ध्यान देना चाहिए। आज जो कि मंगल दे रहे हैं सर्जरी और कष्ट के लिए, मंगल 10वीं यानी घुटने को भी देख रहे हैं। इसके उपाय सबसे पहले करें ताकि दर्द और हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया सुगम हो। बृहस्पति जो बेड रेस्ट की तरफ फोर्स कर रहे हैं, बृहस्पति की अंतर्दशा भी चल रही है, जो 12 नंबर के कारण व्यक्ति को बिस्तर पर रोके हुए है। इसके उपाय से जल्दी मूवमेंट यानी कि 3 नंबर शुरू होगा। बुध जो कि 6 नंबर दे रहे हैं, इन्फेक्शन, बीमारी। बुध के उपाय किसी भी संभावित इन्फेक्शन या मांसपेशियों को कमजोरी को दूर करने में मदद करेंगे। अब फाइनली हम टाइमिंग पर आ जाते हैं। निष्कर्ष ये निकला कि 16 अप्रैल 2026 के बाद जब सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी, रिकवरी की गति बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि सूर्य 11 नंबर का प्रबल कारक है। अब हम गोचर की स्थिति को देखेंगे। अभी गोचर में कौन से ग्रह किस पोजीशन में है? इस वक्त वर्तमान में शनि है कुंभ राशि में, जो परमजीत जी के चार्ट के 11वें भाव में है। शनि यहाँ स्वयं स्वयं की राशि में है, रिकवरी को स्थायित्व दे रहे हैं, लेकिन इनकी चाल धीमी होने के कारण हड्डी जोड़ने में समय लग रहा है। अब हम देखेंगे गुरु का गोचर कहाँ पर है। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो परमजीत जी के चार्ट का तीसरा भाव है, यानी मूवमेंट का है। यह शुभ संकेत है, क्योंकि तीसरा भाव पैरों की हरकत और चलने की शुरुआत का है। अब हम देखेंगे चलने फिरने के लिए और कौन से महत्वपूर्ण गोचर की तिथियां हमें चाहिए। फिजियोथेरेपी की फिजियोथेरेपी और सहारे से चलना, ये शुरू होगा मार्च के बीच, यानी मध्य से शुरू होकर अप्रैल तक। लॉजिक क्या है? जब सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष में प्रवेश करेंगे, यानी फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे मेष में, ये है तारीख 14 तारीख 15 तारीख अप्रैल के आसपास, 14-15 अप्रैल के आसपास सूर्य प्रवेश करेंगे फर्स्ट हाउस में। क्या रिजल्ट आएगा? मेष आपका लगन है, यानी फर्स्ट हाउस। सूर्य का लग्न पर गोचर शरीर में नई ऊर्जा
और वाइटलिटी भरेगा। इस समय व्यक्ति वॉकर या छड़ी के सहारे से आत्मविश्वास से चलना शुरू कर सकता है। यानी बेड रेस्ट से उठकर वो छड़ी की सहायता या वॉकर की सहायता से 14 अप्रैल के लगभग चल सकते हैं। चरण 2, अभी उन्होंने स्टिक पकड़ी है। अब दूसरे चरण में हम देखेंगे कि वो स्टिक भी कब छोड़ेंगे। स्वतंत्र रूप से चलना, मई और जून के मध्य में। लॉजिक क्या है? जब मंगल, जो कि चोट और सर्जरी के कारक हैं, अपने कष्टकारी भावों से निकलकर अनुकूल गोचर में जाएंगे, उस समय वो स्टिक भी छूट जाएगी। रिजल्ट क्या आएगा? मई 2026 के मध्य में चंद्रमा का गोचर जब 11वें भाव कुंभ के नक्षत्रों घनिष्ठा शतभिषा से होकर निकलेगा, तब मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण सुधार महसूस होगा। और ये तारीख आई है 10 या 11 मई। गोचर के अनुसार सावधानी और उपाय। सावधानियां क्या रखनी है? अभी मंगल और राहु का संबंध घुटने यानी कि 10वें भाव पर बना हुआ है, इसीलिए मार्च के अंत तक झटके से चलने या वजन डालने की कोशिश न करें, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी मंगल अभी भी एक्टिव है। अब हम आते हैं उपाय पर। गोचर को अनुकूल बनाने के लिए मंगल, जो कि 8 और 10 दे रहे हैं, यानी सर्जरी घुटना दे रहे हैं, इनका उपाय करना है। मंगलवार को गुड़ दान करें ताकि हड्डियों का दर्द, दर्द यानी 8 नंबर, ये कम हो सके। मंगलवार को गुड़ को दान करना है। बृहस्पति गुरु, चूंकि बृहस्पति 12 यानी कि बेड रेस्ट दे रहे हैं, इसीलिए चने की दाल का दान करना अस्पताल के प्रभाव या बंधन को कम करेगा। मंगल के उपाय मंगलवार को, गुरु के उपाय गुरुवार को। रिजल्ट फाइनल क्या निकल के आ रहा है कि गोचर और दशा का मिलन ये बताता है कि अप्रैल का सेकेंड हाफ चलने फिरने की दिशा में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। छड़ी के सहारे आप चलना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हमें 11वें भाव यानी सफलता और तीसरा भाव यानी कि मूवमेंट के सक्रिय होने का इंतजार करना होगा। सटीक समय है 16 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 के बीच। रीजन क्या है? ज्योतिषीय कारण। 16 अप्रैल 2026 को सूर्य की अंतर्दशा शुरू होगी। सूर्य परमजीत जी की कुंडली में 11वें भाव यानी रिकवरी का अत्यंत प्रबल सिग्निफिकेटर भी है। गोचर का भी साथ मिल जाएगा, दशा को गोचर का भी साथ मिल जाएगा। इसी समय सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे, उनकी अंतर्दशा भी चलेगी, उनका गोचर भी चलेगा फर्स्ट हाउस में, यानी सेल्फ के ऊपर, जो शरीर को वो आत्मबल देगा, जिससे कि वो स्टिक को थाम कर खड़े हो जाएंगे। अब हमको ये देखना है कि स्टिक को भी वो कब छोड़ देंगे। सटीक समय निकल के आया है 15 जून 2026 से 30 जून 2026 के बीच। ज्योतिषीय कारण क्या है? जून के इस महीने में बृहस्पति की अंतर्दशा अपने अंतिम और सबसे शुभ चरण में होगी। जब बृहस्पति जाते हैं तो उसको शुभ चरण माना जाता है। गोचर का साथ इसी दौरान मंगल, जो सर्जरी और चोट के स्वामी है, 8वें भाव के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त होकर आगे बढ़ चुके होंगे। साथ में चंद्रमा का गोचर जब कुंभ राशि यानी कि 11वें भाव में होगा, तब आत्मविश्वास के साथ स्टिक छोड़ने की स्थिति बनेगी। महत्वपूर्ण सावधानियां तारीख के अनुसार
मार्च 2026 का अंत, अभी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, जो 8 नंबर दे रही यानी कष्ट, 12 नंबर, 12 नंबर यानी कि बेड रेस्ट से जुड़ी हुई है। 30 मार्च तक जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अभी हड्डी पूरी तरह लोड लेने को रेडी नहीं है। रिजल्ट क्या होने वाला है? स्टिक से चलना 18 से 20 अप्रैल सबसे प्रबल योग बन रहे हैं। स्टिक छोड़ना 24 जून 2026 के आसपास पूरी तरह स्वतंत्र। ये घटनाएं, ये जो गणनाएं मैंने आपको बताई हैं, ज्योतिषीय चार्ट पर आधारित हैं। अब हम रूलिंग प्लैनेट्स का और एनालिसिस कर लेते हैं। रूलिंग प्लैनेट्स मतलब क्रॉस चेक। परमजीत जी के चार्ट के अनुसार रूलिंग प्लैनेट में दिन के स्वामी है मंगल, लग्न राशि के स्वामी है शुक्र, लग्न नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा, चंद्र राशि स्वामी है सूर्य, चंद्र नक्षत्र स्वामी है शुक्र। तो अब ये क्रॉस चेक का जो निष्कर्ष आया है वो मैं आपको बताती हूँ। सूर्य और शुक्र, ये दोनों ग्रह रूलिंग प्लैनेट में सबसे प्रबलता से उभरे हैं। इनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र 11वें भाव यानी रिकवरी के सबसे मजबूत सिग्निफिकेटर हैं। पुष्टि यह है कि चूंकि सूर्य रूलिंग प्लैनेट में चंद्र राशि स्वयं बनकर आए हैं, ये 16 अप्रैल के बाद सूर्य की अंतर्दशा होने की वजह से तेज रिकवरी के 100% पुष्टि करते हैं। ये और थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं आपको फाइनली सारांश बताती हूँ। खड़े होने की, सहारे से खड़े होने की तारीख है 22 मार्च से 26 मार्च के बीच, जब बुध की सूक्ष्म दशा में सुधार होगा। स्टिक से चलना शुरू करेंगे 16 अप्रैल 2026 के आसपास, जब सूर्य की अंतर्दशा और रूलिंग प्लैनेट में सूर्य की प्रबलता होगी। और स्टिक पूरी तरह से वो छोड़ देंगे 22 जून से 28 जून 2026 के बीच, क्योंकि गुरु बृहस्पति की अंतर्दशा का शुभ समापन होगा। अब हम ये एक छोटा सा क्लिप्स में आपको बता रही हूँ एक्सीडेंट क्यों हुआ। मंगल और राहु की युति, हमने देखा कि 10th हाउस यानी घुटने की जगह पर मंगल और राहु बहुत पास पास में थे, मतलब 9 डिग्री के डिफरेंस पर ही थे। मंगल थे 5 डिग्री पर, राहु थे 14 डिग्री पर। प्रभाव, इन दोनों के बीच लगभग 9 डिग्री का अंतर है। अगर ये अंतर 2-3 डिग्री का होता तो एक्सीडेंट जानलेवा हो सकता था, लेकिन 9 डिग्री के अंतर ने जातक को बचा लिया, हालांकि सर्जरी करानी पड़ी। डिग्री का यह अंतर ही जातक की सुरक्षा का कारण बना। रिजल्ट ये रहा, निष्कर्ष ये है इसका कि राहु ने मंगल की हिंसक ऊर्जा को बढ़ा दिया, क्योंकि राहु किसी भी चीज को बढ़ा देते हैं। तो मंगल की हिंसक ऊर्जा को राहु ने बढ़ा दिया, जिससे केवल एक सामान्य गिरावट ना रहकर एक गंभीर फ्रैक्चर और सर्जरी में बदल गया। चंद्र और केतु का मानसिक और शारीरिक प्रभाव क्या हुआ? केतु है ब्रेक्स और सर्जरी के कारक, चंद्रमा है मन, केतु के नक्षत्र में थे। निष्कर्ष ये है निष्कर्ष ये है कि ये स्थिति एकाग्रता की कमी, एकाग्रता यानी मन, चंद्रमा, ये कंफ्यूजन, केतु कंफ्यूजन, अचानक से मति भ्रमित हुई और एक्सीडेंट का कारण बनी। संक्षेप में, यह एक्सीडेंट मुख्य रूप से मंगल यानी कि चोट, 8वां भाव यानी अचानक संकट, 10वां भाव यानी घुटने के साथ सक्रिय होने के कारण हुआ। अब हम रेमेडियल पार्ट पर आते हैं। जो बेस्ट रेमेडीज हो सकती है, जो इजीली हो सकती है, वही मैं बता रही हूँ। देखिए, अनंत मूल की जड़, छोटी सी जड़ी ले लीजिए, किसी भी इजीली शॉप पर मिल जाती है।
मंगल के लिए लाल रंग के कपड़े में उसको एक ताबीज जैसा बनाकर मंगलवार के दिन लाल धागे में अनंत मूल की जड़ को बिस्तर के पास रख लीजिए या फिर राइट हैंड में आप बांध लीजिए। इससे क्या होगा, घाव भरने और सर्जरी के दर्द को कम करने में मदद मिलेगी। शनि के लिए धतूरे की जड़, शनि के लिए, शनि हड्डियों के कारक हैं। शनिवार के दिन नीले धागे में धतूरे की जड़ उनके पास रखने से हड्डियों के जुड़ने की प्रक्रिया यानी कि हीलिंग प्रोसेस में स्थिरता आएगी। अब हम आहार के माध्यम से भी उपाय करेंगे। आहार के माध्यम से ग्रहों की शांति। आयुर्वेद और ज्योतिष के अनुसार भोजन के जरिए ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंगल क्या है? हड्डी और रक्त के लिए उन्हें गुड़ और भुने हुए चने खिलाइए। गुड़ मंगल को शांत करता है और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। अनार का सेवन भी शुभ है। बृहस्पति के लिए चने की दाल या हल्दी वाला दूध। हल्दी एंटीसेप्टिक भी होता है और ये बेड रेस्ट को भी नियंत्रित करेगा। 6th हाउस बुध के लिए भोजन में हरी मूंग की दाल का प्रयोग बढ़ा दीजिए। ये नसों की मजबूती और इन्फेक्शन से बचाने के लिए उत्तम है। महामृत्युंजय मंत्र का आप सुन सकते हैं, आप कर सकते हैं। हनुमान जी का मंत्र मंगल को शांत करेगा और चलने फिरने की आपको शक्ति देगा, वायु तत्व को जागृत करेगा। मंत्र है ओम हम पवन नंदाय स्वाहा। तो ये रहा चार्ट का एनालिसिस। यदि आप भी अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर प्रश्न कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अंतिम शब्द, परमजीत जी, हमारे रिकवरी का एक टाइम फिक्स होता है लेकिन कॉस्मिक टाइम भी अपना काम कर रहा होता है। इसीलिए धैर्य ही सबसे बड़ी दवा है और पॉजिटिविटी बनाए रखिए ताकि हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो सके। टेक केयर, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।